हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रिकरेंट सिलेक्शन। यह हम क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में पॉपुलेशन को इम्प्रूवमेंट करने के लिए मेथड यूज़ करते हैं और बहुत बार इसके ऊपर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो रिकरेंट सिलेक्शन की हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो पहले रिकरेंट सिलेक्शन क्या होता है। सो रिसलेक्शन जनरेशन आफ्टर जनरेशन विथ इंटरब्रीडिंग ऑफ सेलेक्टेड प्लांट्स टू प्रोवाइड्स फॉर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, यानी कि हम हर बार रिसलेक्शन करते हैं और हर बार इंटरब्रीडिंग करते हैं। और हिस्ट्री अगर आप इसकी देखेंगे तो 1919 में इनिशियल आइडिया हेज एंड गार्बर ने दिया था कि इस तरह से हम रिकरेंट सिलेक्शन करेंगे। जेनकिन ने इसका प्रोसीजर 1940 में दिया था और हल ने 1945 में टर्म रिकरेंट सिलेक्शन कॉइन किया। अब रिकरेंट सिलेक्शन के 5 मेन फीचर है। पहला, एप्लीकेशन। जनरली ये जो है हम क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में यूज़ करते हैं, लेकिन आजकल हम इसको सेल्फ पॉलिनेटेड पॉपुलेशन में भी यूज़ कर रहे हैं। इसका बेस पॉपुलेशन अगर आप देखोगे तो ओपन पॉलिनेटेड वैरायटीज़, सिंथेटिक वैरायटीज़ और प्रोजेनी, आप जो इंटरब्रीडिंग प्रोजेनीज आपके पास है, डबल क्रॉस है, सिंगल क्रॉस, इनको हम एज ए बेस पॉपुलेशन ले सकते हैं। इसकी इम्पॉर्टेंट 5 स्टेप है। पहला है सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर प्लांट्स फ्रॉम द बेस पॉपुलेशन। नेक्स्ट स्टेप है जितने भी हमने प्रोजेनी सेलेक्ट की है उसको हमें सेल्फिंग करना है और सेल्फिंग की हुई प्रोजेनी हमें नेक्स्ट ईयर में सेपरेटली ग्रो करनी है। और चौथा स्टेप है हमें इसमें इंटरब्रीडिंग करनी है। और पांचवा स्टेप है हमें जितने भी इंटरब्रीडिंग किया है उनको बल्क करके हमें इक्वल क्वांटिटी में ये करना है, मिक्स करना है। तो ये हमारी 5 स्टेप हमें रिपीट करना है। इसको हम बोलते हैं रिसेलेक्शन। यूज़ ऑफ एंड प्रोडक्ट, हम जो भी हमने इम्प्रूवमेंट किया है उस प्रोडक्ट को हम सिंथेटिक वैरायटीज़ के लिए या हमें इनब्रीड लाइन डेवलप करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसका इम्पैक्ट क्या है तो ये हमारी पॉपुलेशन इम्प्रूव होती है क्योंकि हम यहाँ पे डिज़ायरेबल जीन्स का कॉम्बिनेशन ऐड करते हैं। तो ये है हमारे मेन फीचर्स। अब रिकरेंट सिलेक्शन के अगर टाइप देखोगे तो इसमें सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन, रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी, रिकरेंट सिलेक्शन फॉर स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी एंड रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन, ये 4 मेन टाइप है। और इसके ऊपर आपको बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आएंगे या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप में। पहला अगर हम देखेंगे तो ये है सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन। हमने जो अभी 5 स्टेप देखे थे उसी को हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। इसमें हम कोई भी टेस्टर यूज़ नहीं करते और हर साइकिल हमारी 2 साल की होती है। तो इसमें हम सिंपली क्या करते हैं, पहले जनरेशन में फर्स्ट ईयर में प्लांट्स को सेलेक्ट करते हैं, उसको सेल्फिंग करते हैं। सेल्फिंग करने के बाद उसको इंडिविजुअली हार्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट ईयर में हम इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी लगा के हम उसको इंटरमेटिंग करेंगे। तो हमारा एक साइकिल सिलेक्शन साइकिल हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं ओरिजिनल सिलेक्शन साइकिल। तो ये अगर आप इसमें डायग्राम में देखोगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि 2-2 साल की हम क्या कर रहे हैं। ये 5 जो मैंने स्टेप बताई थी हम उसको रिपीटेडली करके हम सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन करते हैं। अब ये करना कब तक है, जब तक आपके पॉपुलेशन में इम्प्रूवमेंट आ रहा है तब तक हम रिकरेंट सिलेक्शन करके अच्छे प्लांट्स को सेलेक्ट करते आगे आगे जाएंगे। अनडिजायरेबल प्लांट्स को निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, पॉपुलेशन का इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। नेक्स्ट है हमारा रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी। अब यहाँ पे हम टेस्टर यूज़ करते हैं हर साल हर साइकिल में। तो वो हमारा टेस्टर अगर जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी के लिए करना है तो हमारा हेटेरोजाइगस टेस्टर होता है। और इसमें हम 3 साल का हर साइकिल करते हैं। पहले हम सिंपल में 2 साल का करते थे, यहाँ पे हम जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी पॉपुलेशन का इम्प्रूव कर रहे हैं। और जो कैरेक्टर हमारा एडिटिव जीन एक्शन से गवर्न होता है उसको हम इम्प्रूव करते हैं। तीसरा है रिकरेंट सिलेक्शन फॉर एससीए। यहाँ पे हम टेस्टर जो यूज़ करते हैं वो हमारा होमोजाइगस होता है। तो इसलिए याद रखिए, रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जीसीए हमने हेटेरोजाइगस टेस्टर यूज़ किया था, यहाँ पे हम होमोजाइगस टेस्टर यूज़ करके पॉपुलेशन को इम्प्रूवमेंट करते हैं। और यहाँ पे हम पॉलीजेनिक कैरेक्टर्स का इम्प्रूवमेंट करने के लिए यहाँ पे ये मदद जो ये मेथड जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप डायग्रामेटिकली देखोगे तो यहाँ पे हर साइकिल 3 साल की है। फर्स्ट ईयर में जब हम सिलेक्शन करते हैं तो सिलेक्शन किया हुआ प्लांट हम साइमल्टेनियसली टेस्टर के साथ क्रॉस करते हैं। सेकंड ईयर में हम
वहाँ पे इंटरमीटिंग करने से पहले हमने जितने भी प्लांट्स को सेलेक्ट किया था उनका परफॉर्मेंस टेस्टर के साथ देखेंगे, और हम टेस्टर के साथ परफॉर्मेंस देख के हम डिसाइड करेंगे कि हमारा सिलेक्शन सही था कि नहीं, और उसके बेसिस पे हम थर्ड ईयर पे प्रोजेनी ग्रो करेंगे। तो इस तरह से हम हर साइकिल 3 साल में कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारा सिंपल रिकरेंस सिलेक्शन फॉर जीसीए एंड सिंपल रिकरेंस सिलेक्शन फॉर एससीए। प्रोसीजर सेम ही है, हर साइकिल 3 साल का है, लेकिन टेस्टर अलग है। जीसीए के लिए हम हेट्रोजाइगस टेस्टर यूज़ करते हैं और एससीए के लिए हम होमोजाइगस टेस्टर करते हैं, यही डिफरेंस है। दूसरा मेथड है रिकरेंट सिलेक्शन फॉर रेसिप्रोकल सिलेक्शन। तो रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन जो है चारों रिकरेंट सिलेक्शन में अच्छा माना जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे जीसीए एज वेल एज एससीए दोनों इम्प्रूव कर रहे हैं, और यहाँ पे हम 2 पॉपुलेशन का इम्प्रूवमेंट करते हैं। दिस मेथड 2 heterozygous testers are used for crossing, and this scheme was proposed by कॉम्स्टॉक इटाल। तो ये मेथड बहुत अच्छा है। यहाँ पे भी 3 साल ही लगते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 पॉपुलेशन लेते हैं, पॉपुलेशन ए पॉपुलेशन बी। अब ए पॉपुलेशन बी के लिए टेस्टर बन जाएंगी और बी पॉपुलेशन ए के लिए टेस्टर बन जाएंगी। जितने भी प्लांट्स आप ए में सेलेक्ट करते हो हम बी के साथ क्रॉस करके उनका परफॉर्मेंस चेक करेंगे। जितने भी प्लांट आप बी में सेलेक्ट करते हो उनका परफॉर्मेंस आप ए के साथ टेस्ट करोगे, और सेकंड ईयर में आप जितने भी सिलेक्शन किए हुए थे उनका परफॉर्मेंस चेक करके डिसाइड करोगे कि हमने जो प्रोजेनी सेलेक्ट की है वो सही है कि नहीं है। और जितने भी प्रोजेनी का परफॉर्मेंस अच्छा आएगा उसको हम थर्ड ईयर में लगा के इंटरमीटिंग करेंगे। तो ये हमारा 3 साल का प्रोसीजर है रिकरेंट रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन। तो इस तरह से चारों टाइप के रिकरेंट सिलेक्शन के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, या कम से कम एक आधा रिकरेंट सिलेक्शन एक्सप्लेन करने के लिए आता है। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है, तो आई थिंक आप सबको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई आपको फिर भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख के ज़रूर पूछिए, आई विल आंसर। थैंक यू।